7 रोज तक उसको बंदी बनाकर रखा गया है। उसका कोई प्लाट का मामला था। वहाँ एक ही चाहिए, मुजरिमान सजा मिलनी चाहिए। ये दबाने की कोशिश न करे। ये 10-20 लोग देख के ना सोचे भाई सैनी समाज के बैठा हुआ है। घर के पास में संदिग्ध परिस्थिति में बॉडी मिली है। क्या हमारा ये काम है कि रोज हम धरना देते रहेंगे? तो ये अपराधियों का कितना बड़ा हौसला मान सकते हैं कि रात को घर के पास लाकर उसका मर्डर किया गया है। और कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है संदिग्ध बताए जा रहे हुए। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर का माड़े एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह सामोद थाना क्षेत्र के अंदर नीमड़ी मोरीजा गांव के मायने एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत के मायने गरसू कुछ दूरी के माड़े ही बाकी लाश मिली है। और कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है संदिग्ध बताए जा रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है वह जांच कर रही है, लेकिन अब बड़ेसू एफएसएल की टीम मौका पर पुलिस बुलाई है और बड़ेसू जो साक्ष्य पे जुटाए गए थे। और अब जो बाकी बॉडी जी भी ने चोमू सीएससी के अस्पताल के मायने ले आया छे और अड़े परिजन धरना के मारे छे जिया की तस्वीर के माध्यम से देख रहे होला। और काफी आक्रोश जो है चोमू की जनता में देखभाल मिल रहे है। तमाम जो लोग है अपनी साथ में मौजूद है। सबसे पहले आप बातचीत करेला, आज से धरना पर मौजूद हो, कहीं कुछ पूरा मामलो है। ऐसा है कि हमारे सैनी समाज के एक युवा वर्ग का ही लड़का था और वो करीब 7 रोज से गायब था। उसको रात को घर के पास लाकर उसका मर्डर किया गया है। ऐसा ही मर्डर पिछली बार भी कई बार हमारे सैनी समाज में भी हो चुका और अन्य समाजों में भी हो चुका। हमारी प्रशासन से पुरजोर तरीके से मांग है कि एक शांति प्रिय इलाका जो चोमू कहलाने वाला शहर था, आज उसको इस तरीके से बना दिया गया कि हत्यारे आए दिन मर्डर करते हैं और अपने कार्य को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कोई भी हत्यारा आज दिन तक पकड़ा नहीं गया। ये 5-6 घटनाएं घटित हो चुकी है मर्डर के मामले में। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन पहले उन हत्यारों तक पहुंच करे, उनको गिरफ्तार करे, उनको डिटेन करे और फिर यहाँ पे लाकर उसको सजा मिले। आज परिजनों के साथ पूरा सैनी समाज व अन्य 36 कौम इनकी साथ है और हम इनकी साथ कंधा से कंधा मिलाकर इनकी जो आवाज है उसको बुलंद करेंगे और इनके साथ रहेंगे। इस मांग को जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचेगी ये बात, तब तक हम इनके साथ रहेंगे। जी हाँ, मैं बात करूँ जी हाँ, पुलिस ने थे रिपोर्ट दिया वाला भी कत्ता लोगों को नामजद थे दर्ज कराया है और पुलिस अब तक कत्ता ने डिटेन करी है। हमने 5 व्यक्तियों का नाम दिया है और ये काम प्रशासन का है कि वो उनकी कॉल डिटेल निकाले, जो खत्म हो गया उसकी कॉल डिटेल निकाले, उनके साथ क्या क्या हुआ है पिछले 7-8 दिन में। हमको लगता है कि 7 रोज तक उसको बंदी बनाकर रखा गया है। उसका कोई प्लाट का मामला था, उसके मामले में भी हमारे को कुछ सूचना मिल रही है कि क्या पता उस प्लाट के मामले में उसकी हत्या की गई हो। तो ये पुलिस का काम है कि जब तक आरोपियों की पहचान नहीं हो तब तक इस कार्य में शीघ्रता करे, क्योंकि हम जब तक पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे तब तक उन हत्यारों तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। पुलिस कहीं घेरी है? पुलिस का कहना यही है कि आप पहले इसका दाह संस्कार कराओ, पोस्टमार्टम कराओ और उसके बाद हम जांच करेंगे। तो हमारे समाज का पिछले दिनों भी वहीं पे जो बाईपास रोड है वहाँ पे एक मर्डर हो गया था। आज दिन तक उसका खुलासा नहीं हुआ। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि लिपापोती करके हमारे पास ये काम तो करवा लेगी, बाद में छुट्टी कर देगी। ऐसा थोड़ा ही चलेगा। तमाम मैं बैठो लागू वहाँ को और जो कि 17 तारीख सुबह गएड़ा था जब फोन तो वहाँ को बन चो 4-5 रोज तक। और आज माने सुबह पिलाटा में वहाँ की लाश मिली जाए, के बीच में वहाँ की कोई बातचीत को नहीं, फोन वहाँ को बन चो। तो 17 दिन सुबह बाहर जाकर असुजिया की बताई जा रही है। 17 तारीख सुबह बाहर जावे सोमवार से पिलाट को मामला बता रहे था, कोई फागी का मायने लेट हो जो बिगा सिलसिला में गेड़ा था पेमेंट लेवा के लिए जन कुछ था कि मोबाइल पर बातचीत हुई कि 17 दिन कड़चा काई कुछ हुई बातचीत को नहीं वहाँ की बन चो फोन। तो जो प्लाट के वो मसलो जो सामली पार्टी या एक पुलिस नामजद ने गिरफ्तार भी करी है, तो कहीं कुछ लाग नाम दिया है वहाँ का, तो कोई एग्रीमेंट बता रहा है जो टॉर्चर कर रहा है वहाँ से 2-4 महीना से जी का आधार मांग तो आई जाएगी, न्याय चाहिए। जो भी मर्डर हुए जी जो मारे जाए पकड़वा की मांग है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी अपनी साथ में है जी कहीं मांग कर रहे हैं धरना पर मौजूद हो रहे। वहाँ एक ही चाहिए, मुजरिमान सजा मिलनी चाहिए, गिरफ्तार करो। और जो भी कोई कारण से सामना हुआ कि भाई तड़के न आज माँ के साथ ही हो जो काल माँ के साथ भी हो जाए, जो बाने अतरो मौको मिल गो कि भाई घर आने पटक गया
मार बेकाल माने पटक जावे तो भी चीज को सोल्यूशन चाहे के आधार पे तो उसके नाम लिखवा दिए। अब तो वो तो छानबीन तो पुलिस के लिए, यही हमें पता होता तो पहले ही बता देते। हमें पता थोड़ी है, ये काम तो पुलिस का है। पुलिस का ही करी जब से रिपोर्ट दिया जो पुलिस ने कहे पहले पोस्टमार्टम कराओ, पहले इसका करो और बाद में करेंगे। बाद में क्या करेंगे? पहले हमें न्याय चाहिए। जो आदमी मार के और लाश को घर पे ही डाल गया, वो आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता? घर वालों को मार सकता है, तो उसका क्या हुआ इलाज? बिल्कुल बिल्कुल, काफी आक्रोश जो है वो जनता में देखभाल मिल रहा है। कहीं कुछ कहना था वो मामला नहीं। अभी जो आज ये सामोद रोड पे मर्डर हुआ है, ये जो बॉडी मिली है घर के पास में, संदिग्ध परिस्थिति में बॉडी मिली है, जिसमें संदेह के आधार पर हमने 5-6 लोगों के नाम दिए, जिसमें एक को पुलिस ने डिटेन किया है। बाकी लोगों के लिए पुलिस कह रही है कि हम उनकी तलाश कर रहे हैं, उनको डिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी सीसीटीवी कैमरे वगैरह में भी देखने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई। हम ये चाह रहे हैं कि दोषी व्यक्तियों को सज़ा मिले और ऐसे क्राइम पे आगे अंकुश लगे, यही हमारी मांग है। और पुलिस का कहना है कि पहले ये पोस्टमार्टम करवाएं परिजनों की, और हमारी मांग ये है कि भाई पहले इन मुलजिमों तक पहुंच के उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम पुलिस करे, यही हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? मेरा कैलाश सैनी है, पूर्व सरपंच हाथमोदा। अब जो हमारी मांग है उस पर विचार करे प्रशासन और अपराधियों को पकड़े। कहीं मांग था जी? मांग अपराधियों को पकड़े, उनको सजा तक पहुंचाने का काम करे। अपराधी को डिटेन तो करे, कम से कम हमने नाम दे दिए उनके। इतना देने के बाद भी प्रशासन यहीं बैठा है, तो वो गलती इनकी। ये दबाने की कोशिश न करे। ये 10-20 लोग देख के ना सोचे भाई सैनी समाज के बैठा हुआ है या फिर ये लोग खूब लोग हैं, आ जाएंगे सब, पता लगेगा जैसे जैसे। ये कोई सैनी समाज के साथ घटना थोड़ी हुई है, तो 36 कौम में किसी के साथ भी हो सकती है, किसी को भी टारगेट किया जा सकता है। ये तो अपराधी लोग हैं, इनका कोई जाति धर्म थोड़ी होता है। पुलिस प्रशासन को समय रहते उनको डिटेन करके उठाना चाहिए और इस काम को आगे करना चाहिए। हम साथ दें प्रशासन के, हम कोई प्रशासन के विरुद्ध काम नहीं कर रहे, हम साथ हैं उनके। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि पुलिस वालों का एक श्लोक हुआ करता है, अपराधियों में भय आमजन पे विश्वास। कहीं ना कहीं ये उल्टा महसूस हो रहा है यहाँ पे। मतलब कि जो वारदात करने वाले हैं, जो गैंगस्टर हैं, वो अपनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं लगातार तरीके से, और हमारे आमजन के लोग एक निराश महसूस कर रहे हैं कि क्यों हमारी कार्रवाई ऐसे होती क्यों नहीं है। अभी और कुछ करना हो या कोई नेता यहाँ पे आएगा तो वो है ना अपनी गाड़ी को लगा देंगे, अरे यहाँ पे है ना सरेआम एक मर्डर हो गया और उसका पता चल गया, उसके बावजूद है ना वो ये नहीं सोच रहे कि हम आके यहाँ पे सांत्वना दे रहे हैं। या तो जाके उनको पकड़े, अगर उनको पकड़ेंगे तो आगे किसी परिवार के साथ ऐसा नहीं होगा। ये परिवार वाले जो लोग हैं ना, ये बैठे हैं ना, ये कितना भय महसूस कर रहे होंगे, कल इनके साथ भी हो सकता है ये चीज़। ये क्यों नहीं सोच रही है चीज़ की है ना कि इनके साथ नहीं होगा। वो आज घर पे एक प्रेमचंद जी है, इनको डाल के गए, कल मेरे घर वालों को डाल के जाएंगे। पुलिस प्रशासन कहीं घेरे अभी? वो आश्वासन दे रहे हैं झूठ कि आप पोस्टमार्टम करवाइए, उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में 2 साल पहले की आप घटना देखेंगे ना, तो उसमें मुकेश जी थे, उनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई। क्या हमारा ये काम है कि रोज हम धरना देते रहेंगे? अगर ये अपना सिस्टम सही तरीके से चलाएंगे, प्रोसेस सही तरीके से चलाएंगे, ऐसी घटना ही नहीं होगी। अपने साथ में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनुराग शर्मा समाज सेवी मौजूद है, धरना में पहुंचे हो, कहीं कुछ परिजनों की मांग है? परिजनों की यही मांग है कि घटना का खुलासा होना चाहिए और जो भी कोई इस अपराध में लिप्त है, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो और कितना ही छोटा व्यक्ति हो, उसको सजा होनी चाहिए। इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो लगातार चौमुख में बढ़ रहे हैं, अपराध लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसी जो भी वार्ताएं होती है या घटनाएं होती है उन पर अंकुश लगना चाहिए, हमारा तो यही कहना है। और अभी चेयरमैन साहब मुझे बता रहे थे, सब लोग यहाँ बैठे हैं, कि पुलिस को कह दिया गया है कि जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करवाया जाए, उसके बाद में जो वास्तविक स्थिति है कि ये मर्डर है या अन्य कोई घटना है उसका खुलासा पुलिस करे। उसके बाद में जो भी परिजन कहेंगे, परिजनों के अनुसार हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। ये बहुत दुखद है, कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के लिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वो किस प्रकार से जी पाएगा। और अभी दीपक जी मुझे बता रहे थे कि उसके घर के पास में ही वो डेड बॉडी मिली है, तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर ये मर्डर है तो ये अपराधियों का कितना बड़ा हौसला मान सकते हैं कि घर के बाहर ही उस डेड बॉडी को पटकना, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है और उसका जल्द खुलासा होना चाहिए, अन्यथा हम जो भी हमें करना होगा वो हम करेंगे। पुलिस को स्पष्ट कह दिया गया है कि आप पोस्टमार्टम के बाद जो भी स्थिति है उसको क्लियर करें। देखो, जो आज पीड़ित परिवार के साथ ये घटना हुई है,
कल को हमारे साथ भी हो सकती है, अन्य व्यक्ति के साथ भी हो सकती है, मेरा ये मानना है। बाकी पुलिस प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और जो अपराधी है उनको गिरफ्तार करना चाहिए। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 1.5-2 साल पहले एक घटना वहाँ पड़ोस में हुई, अभी बता रहे थे लोग, तो उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उनको कुछ दिन का आश्वासन दिया था, उसके बाद में वो फाइल ही बंद कर दी गई। यानी कहने का मतलब कोई कार्रवाई नहीं। ऐसी घटना पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को ठोस कदम उठाने चाहिए। आए दिन चौमू परिक्षेत्र एक अपराधियों का गढ़ बन चुका है और लगातार कंटिन्यू ये घटनाएं हो रही है। आखिर पुलिस इनको पकड़ क्यों नहीं पा रही है, इन पे ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? पुलिस पे भी प्रश्नवाचन चिन्ह है और आमजन कैसे निकल पाएगा अगर ऐसी घटनाएं होंगी? तो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। चौमू विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हो। मेरा नाम लालू यादव शाहपुरा है, मैं चौमू में निवास करता हूँ। देख रहे होला कि जनता के मायने काफी आक्रोश है वो देखने मिल रही है। और अब देख वाली बात आओली कि पुलिस जो है कब तक मुलजिमा ने गिरफ्तार कर ली और धरनों समाप्त कर जाए लो। और लगातार सबसे पहली अपडेट मैं था दिखा तो रूला बार के लिए तो ही वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।